नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। शुमाली कश्मीर के सोपोर में तौलिबा से मुबैना हिरासानी, सीनियर लेक्चरर मुअत्तल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। सोपोर में एहतजाज के बाद 3 तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुअत्तल, 18 अप्रैल तक क्लास वर्क बंद रखने का हुक्म। जनूबी कश्मीर के बिजबेहाड़ा में दिल खराश सान्या, दरियाई जहलम में डूबकर 2 सगे भाई जान बहक, एक की अगले माह शादी तय थी। जम्मू कश्मीर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई किल्लत नहीं, हुक्काम की अवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील। श्रीनगर से हज परवाजों का आगाज 18 अप्रैल से 4704 आज़मीन की रवानगी मुतवक्का, हर हाजी को स्मार्ट वॉच फराहम की जाएगी। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बड़ा ऐलान, 30 दिन में मंशियात के नेटवर्क के खात्मे की डेडलाइन, कहा कोई मुजरिम नहीं बचेगा। श्रीनगर का मशहूर टुलिप गार्डन 16 अप्रैल से आवाम के लिए बंद, 1 माह में लाखों सयाहों की आमद। ईरान का अमरीकी बंदरगाही नाकाबंदी मंसूबे पर सख्त रद्दअमल, खलीज में किसी भी बंदरगाह की सलामती महफूज नहीं रहेगी, तेहरान की वार्निंग। और अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की तैयारी, तेहरान की खलीजी बंदरगाहों को धमकी, आलमी मईशत पर संगीन असरात के खदशात। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। शुमाली कश्मीर के सोपोर कस्बे में एक संगीन वाकया सामने आया है, जहां एक तालिबा की जानिब से मुबैना हिरासानी के इल्जामात के बाद एक सीनियर लेक्चरर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सोपोर इफ्तिखार तालिब के मुताबिक तालिबा की शिकायत मौसूल होने के बाद फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई और मज़कूरा उस्ताद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है, ताकि हक़ाइक़ सामने लाए जा सके और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सके। उधर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने भी सख्त कदम उठाते हुए लेक्चरर को फौरी असर से मुअत्तल कर दिया है और उसके तर्ज अमल की जांच के लिए बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म दिया है। ज्वाइंट डायरेक्टर नॉट को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है, जिन्हें हिदायत दी गई है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद सोपोर में तलबा ने एहतजाज किया और मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तलबा का कहना था कि तालीमी इदारों में इस तरह के वाक़ात नाकाबिले बर्दाश्त हैं और जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जानी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसे वाक़ात की रोकथाम मुमकिन हो सके। एक टीचर है गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का, जिसका नाम गुलाम हसन और उसको अजहर भी कहते हैं। उसने एक बच्ची के साथ जो है वो ज्यादती की है और उस मामले में बच्चियों ने प्रोटेस्ट भी किया है और हमने कानूनी कार्रवाई कर दी है। उस टीचर के खिलाफ FIR लगा दी गई है। उस टीचर के खिलाफ FIR लगा दी गई है और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो है उन्होंने उसको सस्पेंड भी कर दिया है। ये बच्चियां हैं इधर प्रोटेस्ट कर रही है, हम इनसे बात कर रहे हैं, हम इनको समझा रहे हैं कि हमने कानूनी कार्रवाई कर ली है और मुझे उम्मीद है कि ये अब समझ जाएंगी। और सोपोर कस्बे में एक तालिबा के साथ मुबैना हिरासानी के मामले पर जारी एहतजाज के पेश नजर इंतजामिया ने अहम फैसला लेते हुए 3 बड़े तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर S.A. रैना के मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर में 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक क्लास वर्क मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह फैसला इलाके में अमन और कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए एहतियाती इकदाम के तौर पर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक एक सीनियर लेक्चरर पर तालिबा को हिरासा करने के इल्जामात के बाद सोपोर में तलबा की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे देखने में आए हैं, जिसके नतीजे में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। उसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने तदरीसी सरगर्मियों को वक्ती तौर पर मुअत्तल करने का फैसला लिया, ताकि हालात को काबू में रखा जा सके। उधर अवामी हलकों में वाक़े पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है
कि मामले की शिफाफ तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि तालीमी इदारों का माहौल महफूज और पुरअमन बनाया जा सके। जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा इलाके में पीर के रोज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां दो सगे भाई दरियाई जहलम में डूबकर जाम बहक हो गए, जिससे पूरे इलाके में कोहराम मच गया और फिजा सोगवार हो गई। सरकारी जराये के मुताबिक ये वाक़या बिजबिहाड़ा के पादशाही बाग गांव में उस वक्त पेश आया जब दोनों भाई मवेशियों को नहला रहे थे। उसी दौरान एक भाई अचानक फिसल कर दरिया में गिरा और उसे बचाने की कोशिश में दूसरा भाई भी पानी में उतर गया। ताहम तेज बहाव के बाद दोनों अपनी जान न बचा सके। वाक़े की इतला मिलते ही अनंतनाग पुलिस और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें फौरी तौर पर जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई और बचाव कार्रवाई शुरू की, लेकिन बदकिस्मती से दोनों भाइयों को जिंदा न बचाया जा सका। मददसा मकामी लोगों और रेस्क्यू टीमों की मदद से दोनों की लाशें दरिया से बरामद कर ली गई। महलूकीन की शिनाख्त मुजीद बशीर और शाहिद बशीर के तौर पर हुई है, जो बशीर अहमद मलिक के फर्जंद और जबलीपुरा बिजबिहाड़ा के रिहायशी थे। मकामी लोगों के मुताबिक जाम बहक होने वाले भाइयों में से एक मुजीद की शादी आइंदा माह तय पाई थी, जिसके बाद ये सानह मजीद दर्दनाक बन गया है। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है और मरहूमीन को मकामी कब्रिस्तान में आहों और सिसकियों के दरमियान सुपर्द खाक कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की दस्तयाबी को लेकर फैलने वाली अफवाहों के दरमियान हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि खित्ते में किसी भी किस्म की कोई किल्लत नहीं है और तमाम जरूरी ईंधन के वाफिर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। सरकारी जराये के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं और सप्लाई का अमल मुसलसल जारी है ताकि आवाम को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। हुक्काम ने बताया कि मुतल्लिका इदारे सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और तलब के मुताबिक रसद को बाकायदगी से बढ़ाया जा रहा है। इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो गैर जरूरी तौर पर घबराहट का शिकार न हो, न ही एलपीजी एजेंसियों पर बिला वजह हजूम करें और न ही गैस सिलेंडरों की गैर जरूरी बुकिंग करें। शहरियों को ताकीद की गई है कि वो सिर्फ सरकारी जराया से जारी करदा मालूमात पर ही एतमाद करें। हुक्काम का कहना है कि घरेलू सार्फिन के लिए एलपीजी की फरहमी को अवलीन तरजीह दी जा रही है और पैदावार में इजाफे के जरिए इसकी मुसलसल दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर न हो। जम्मू कश्मीर से इस साल हज की अदायगी के लिए जाने वाले आजमीन के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां श्रीनगर से हज परवाजों का बाकायदा आगाज 18 अप्रैल से होगा और यह सिलसिला 20 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान मजमूई तौर पर 4704 आजमीन हज मुकद्दस फरीजा अदायगी के लिए रवाना होंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी डायरेक्टर डॉक्टर शुजाअत अहमद के मुताबिक 3990 आदमी श्रीनगर एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होंगे, जिनमें लद्दाख के 323 आदमी भी शामिल है, जबकि तकरीबन 1000 आदमीन दिल्ली और 50 मुंबई के जरिए सफर करेंगे। उन्होंने बताया कि श्रीनगर से प्रवासें तकरीबन 10 से 15 दिन तक जारी रहेंगी, ताहम ऑपरेशनल जरूरियात के पेश नजर शेड्यूल में रद्दबदल मुमकिन है। जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ एक फैसला कुन मुहिम का आगाज करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज पुलिस और मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी है कि वो 30 दिन के अंदर मंशियात के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए ठोस और वक्तबंद हिकमत अमली अपनाएं। उन्होंने हर पुलिस स्टेशन को हिदायत दी है कि वो बड़े मंशियात फरोशों की फहरिस्त तैयार करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाएं। कठुआ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए एलजी ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत अवामी तहरीक का आगाज किया और इस अज़्म का इजहार किया कि मंशियात के नासूर को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ तक एक पद यात्रा की क़यादत की, जिसमें हजारों अफराद, तलबा, ख्वातीन, समाजी कारकुनान और मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग शरीक हुए। एलजी सिन्हा ने मंशियात के धंधे से वाबस्ता अनासर को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि एक नई मियारी तरीक़ाकार के तहत ऐसे अफराद के पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और असला लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। महकमा फ्लोरिकल्चर, गार्डन्स एंड पार्क्स कश्मीर ने ऐलान किया है कि श्रीनगर का मारूफ इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन 16 अप्रैल से आम आवाम के लिए बंद कर दिया जाएगा। यह फैसला टुलिप कमेटी की सिफारिश पर लिया गया है। महकमा की जानिब से जारी नोटिस के मुताबिक इस साल टुलिप गार्डन को 16 मार्च को सयाहों के लिए खोला गया था, जहां गुज़श्ता एक माह के दौरान लाखों की तादाद में मकामी और गैर मकामी सयाहों ने रंग बिरंगे फूलों से सजे इस दिलकश बाग का रुख किया। हुक्काम का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी टुलिप सीजन के इख्तिताम पर बाग को बंद किया जा रहा है, क्योंकि फूलों की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद उसकी खूबसूरती बरकरार रखना मुमकिन नहीं रहता। ये गार्डन कश्मीर की सयाहत का एक अहम मरकज माना जाता है, जहां बाहर के मौसम में मुल्क व बैरून मुल्क से सयाह बड़ी तादाद में आते हैं और कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज होते हैं। टुलिप गार्डन की बंदिश के साथ ही इस साल की सयाहती सीजन का एक अहम मरहला इख्तिताम पसीर हो जाएगा।
ईरान ने अमरीकी मंसूबे के तहत अपनी बंदरगाहों की नाकाबंदी के ऐलान पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए खबरदार किया है कि अगर इसकी बहरी सलामती को खतरा लाहक हुआ तो खलीज फारस और बहरे ओमान में किसी भी बंदरगाह की सलामती यकीनी नहीं रहेगी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खतमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि खलीज फारस और बहरे ओमान में बहरी सलामती इज्तिमाई जिम्मेदारी है। ताहम ईरान अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को अपना कानूनी और फितरी हक समझता है। उन्होंने वाज़ा किया कि ईरानी मुसल्लह फ़ौज अपनी समंदरी हदूद में मुल्क के हकूक़ के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। तर्जुमान ने दो टोक अंदाज में कहा कि अगर ईरान की बंदरगाहों को निशाना बनाया गया या उनकी सलामती को खतरा लाहक हुआ तो पूरे खित्ते में कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि दुश्मन अनासर से वाबस्ता जहाज़ों को अपने खुर्म से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि दीगर जहाज़ ईरानी क़वानीन के तहत आमद-ओ-रफ्त जारी रख सकेंगे। ईरान ने अमरीकी इक़दामात को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों की नक़्ल व हरकत पर पाबंदियां आयद करना खुली समंदरी क़ज़ाक़ी के मुतरादिफ है और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तेहरान ने यह भी इंदिया दिया कि वो अपने खुर्मस पर कंट्रोल बरकरार रखने के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली इख्तियार करेगा ताकि कौमी सलामती को दरपेश खतरात का मुअस्सर जवाब दिया जा सके। मशरक़ुल वस्ता में कशीदगी एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है, जहां अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की मुकम्मल नाकाबंदी का इंदिया दिया है, जबकि ईरान ने जवाबी रद्दअमल में खलीज फारस और बहरे ओमान की तमाम बंदरगाहों को निशाना बनने की वार्निंग दे दी है, जिससे आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी फौज ने ऐलान किया है कि वो ईरान की तमाम बंदरगाहों के लिए बहरे आमद-ओ-रफ्त को महदूद करेगी ताकि तेहरान को अपने खुर्मस खोलने और अमन मुआहिदा कबूल करने पर मजबूर किया जा सके। दूसरी जानब ईरान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए वाज़ा किया है कि अगर उसकी बंदरगाहों या बहरी सलामती को खतरा लाहक हुआ तो पूरे खित्ते में कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। माहिरीन का कहना है कि ये सूरत हाल न सिर्फ खित्ते में जंग के खदशात को बढ़ा रही है बल्कि आलमी मईशत के लिए भी शदीद खतरात पैदा कर सकती है। अगरचे अमरीका ने वजाहत की है कि गैर ईरानी बंदरगाहों के दरमियान सफर करने वाले जहाज़ों को आबनाई हुर्मत से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी, ताहम बहरी रास्तों पर फौजी मौजूदगी में इजाफे के बास जहाजरानी के लिए खतरात बढ़ गए हैं। बाज़ तज्ज़ियाकार इस बात पर शकूक जाहिर करते हैं कि आया अमेरिका ताकत के जरिए मामूल की बहरी नक़्ल हमल को बहाल कर पाएगा या नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान सख्त बयानात का तबादला जारी है, जहां ईरानी क़यादत ने वाज़ा किया है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।